हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आपको डार्क साइड बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगा। आप न जाने कितने डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने प्लास्टिक के। सुबह से लेके शाम तक हमारा मोर देन 70% लाइफ हमारा प्लास्टिक पे डिपेंड करता है। बट जब वो यूज़ कर लेते हैं या फिर हमारे यूज़ करने के बाद वो वर्थफुल नहीं होती यूज़ करने के लिए, जिन्हें हम घर से फेंक देते हैं और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाने के बाद वो से हीप बना लेते हैं, यानी पेड़ का पहाड़ बना लेते हैं अपने प्लास्टिक पॉल्यूशन का, प्लास्टिक वेस्ट का। होता क्या है, वो कितने सालों तक कंसिस्ट करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम सब जानेंगे। और देखिए, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा। अगर आप सीरियस नहीं लेते इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बात कोई जोक या कोई एंटरटेनमेंट की नहीं है। सारी बातें प्रैक्टिकल फ्यूचर जनरेशन और फ्यूचर लाइफ को बचाने के लिए और आपकी लाइफ को बचाने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी आप अपना डेली रूटीन आप खुद चेक करिए। जब आप उठते हो सबसे पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट अपने टच करते हैं, लाइक आपका फ़ोन हो गया, ब्रश हो गया, टॉयलेट जाना हो गया, ये सारी चीज़ें कवर आप करते हैं। उसके बाद नहाना, धोना, ब्रेकफ़ास्ट करना, ये सारी आपका लाइफ़स्टाइल है, एक नॉर्मल पर्सन का होता है जैसे कि। और ये सारी की सारी आपकी लाइफ़ स्पेंड करने, लग्ज़रियस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट साथ ही साथ इसका जो डार्क साइड है वो मैं आप सबको बताता हूँ। इसकी लग्ज़री तो हम सभी उठाते हैं, बट होता क्या है वो बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कुछ शॉर्टलिस्ट किया मैंने चीज़ें कि मैं उनको बताने वाला हूँ, उनके पीछे का डार्क सर्कल और इससे होता क्या है, वैसे क्यों वजह है, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइक अ, ये जो पॉलीथीन है, ये सिर्फ नॉर्मली अब यूज़ करते हैं। अभी आप लोग समझ ही रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करिए, पॉलीथीन को भी बैन करिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और इसका बायोडिग्रेडेबल सब्स्टिट्यूट ढूँढा और वो भी वर्थफुल नहीं हो पा रहा है एज़ देयर मार्केट कंजम्पशंस। ये सब सारी प्रोसेस चल रही हैं और आपको अच्छे से अपडेट है। और आपको पता है ये जब फेंकते हैं तो ये कितने लाइफ टाइम तक रहता है, इसका क्या लाइफ स्पान होता है। ये जो पॉलीथीन है बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है, और जब ये कूड़े के ढेर में जाता है ना तो ये रिसाइकल हो सकता है क्योंकि बहुत थिन है, और कुछ इस तरह फटने लगता है, ये इस तरह फटने लगता है। इसके बाद ये मोर देन 500 टू 700 ईयर तक ये एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है। सूरज की जो सनलाइटेड होती है वो एक सर्टेन पीरियड टाइम तक इस पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है ये। और उसी वजह से ये 700 से 800 साल तक कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक केमिकल लीच करते हैं एनवायरनमेंट में और हमारी मिट्टी में, जिसकी वजह से हमारी सॉइल और हमारी हवा दोनों पॉल्यूटेड हो चुकी है। अगर ये अनफॉर्चुनेटली अगर फट कर पानी में बह जाती है तो सीपेज होना इजीली करना शुरू कर देता है, एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, और ये सारे केमिकल इजीली पानी के थ्रू वो होते रहते हैं। तो ये डार्क सर्कल था, शायद ही आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो जब कभी आप पॉलीथीन को यूज़ करते हैं तो हो सके तो इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, मल्टीपल एप्लीकेशंस करिए और इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो बहुत ही कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ये ब्रश ये ब्रश जो है, ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इस यही वजह से हम लोग किसी थर्ड पर्सन को ट्रैक करते हैं। आप समझ ही सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, और अपना मुँह को हम साफ रखते हैं। बट आपको पता है ये बनता किससे है, इसके बाद होता क्या है? मेजॉरिटी में आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली ये पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है और इसी के फाइबर होते हैं। ये बेसिकली कंप्लीट पूरा प्लास्टिक वेस्ट और फूड ग्रेड मटेरियल होता है जो हार्मफुल नहीं करता एक सर्टेन पीरियड टाइम तक। बट जब इसको यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ आप जाना हायर जो सोसाइटीज़ के स्टैंड अप के लोग होते हैं, जिनका बहुत अच्छा एजुकेशन होता है, वो लोग क्या करते हैं, नॉट मोर देन 3 और 4 मंथ के बाद इसे यूज़ नहीं करते, उसे फेंक देते हैं। अब हालाँकि हम एक ब्रश को 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। अगर आप एक तरीके से साफ रखते हैं और इसको सही से मेंटेन करके रखते हैं और आपका मुँह इतना गंदा नहीं रहता, तो आप इज़िली 1 साल तक आराम से चला सकते हो। मैक्सिमम 8-9 महीने आराम से चला सकते हो आप ब्रश को। बट जो अच्छे हाई एजुकेटेड लोग जो जिनका अच्छा खासा स्टैंड अप होता है सोसाइटीज़ में, वो लोग क्या कहते हैं 3 महीने 4 महीने के अंदर इसे यूज़ करके फेंक देते हैं। ना ही इसकी कोई फिजिकल डैमेज होती, ना ही इसकी जो फाइबर है ये टूटता है, फिर भी फेंक देता है। जिसकी वजह से ओवर कंजम्पशन बढ़ता है, और ना तो ये रिसाइकिल हो पाती है, और रिसाइकिल काउंटेबल ही हो पाती है, इसे फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं लोग इसको, जिसकी वजह से ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टिक वेस्ट, ओवर कंजम्पशन डिमांड और हाई रेटेड जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ से इंडस्ट्री से पॉल्यूशन जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स एंड गैसेस। और ये मोर देन आपके 800 साल तक कंसिस्ट करता है, बिकॉज़ ये भी पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है। तो कभी आपने सोचा है कि पॉल्यूशन जनरेट होता कैसे है? देखिए, आप कांसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ मत करिए या साफ-सुथरा मत रखिए। मेरा मोटिव ये है कि जितनी भी चीज़ें जनरेट होती हैं प्लास्टिक वेस्ट से आपके अराउंड, होती कैसे हैं?
इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक आप इज़िली मिडल क्लास की फैमिली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि इसको जितना हो सके मल्टीपल टाइम यूज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, नॉट फॉर सेविंग द मनी, बट उनका ऐसे माइंडसेट हमें बनाया जाता है। इनफैक्ट ऑल्सो मैं भी उसी मिडल क्लास फैमिली से हूँ। बट अगर मैंने जो मेरे दोस्त हैं या मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा है, वो जितने भी लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले, रिच हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत हाई क्लास एजुकेटेड हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं। लाइक वो इन्हें 3-4 महीने के अंदर फेंक देते ताकि गम्स ना बन जाए, मुँह साफ रहना चाहिए, लाइक इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म लग जाएँ, वायरसेस ना हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे उनके जो थॉट्स होते हैं। और इसी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये उनकी ये इनहैबिट की वजह से, और ये बैड हैबिट होता है। उसके बाद फर्दर आपका ये स्ट्रॉ। स्ट्रॉ तो बेसिकली आपको पता ही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में तो गवर्नमेंट से बैन कर चुका है, क्योंकि ये मोर देन 400 से ज़्यादा भी एग्जिस्ट करता है। प्लास्टिक स्ट्रॉ सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है। इसे हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं। मेरी नज़र में सबसे अननेसेसरी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। मैंने मोस्ट ऑफ ये अपने जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, आप किसी को भी आवाज़ जाने, जितने भी यंगस्टर्स हैं या कितने भी हैं, कोई भी बेवरेज की चीज़ें ले रहे हैं, वो बिना स्ट्रॉ के पी सकते हैं, स्टिल वो दे आर यूजिंग स्ट्रॉ। बस ये शो ऑफ करने के लिए, वॉक करने के लिए, पीते-पीते वॉक करना, स्टाइल मारना और टशन बनाना, रोला बनाना, जिसे हम अपनी लैंग्वेज बोले दबदबा बनाना, और शोबाजी करना। तो यही एक रीज़न्स है, वो अननेसेसरी है। आप कोई भी मोस्ट ऑफ बेवरेज चीज़ की आप बिना पाइप के पी सकते हैं, बट स्टिल दे यूज़ करते हैं। तो ये बैड हैबिट्स हैं सारी, जो एजुकेटेड लोग होने के बाद भी करते हैं। देखो, मेरा मोटिव सिर्फ एजुकेटेड लोगों का नहीं है। हालाँकि प्लास्टिक वेस्ट अनएजुकेटेड लोग, गाँव के लोग भी फैलाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, उनको अवेयर नहीं है इन सब के बारे में, फिर वो कर रहे हैं। एजुकेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो एजुकेटेड और अवेयर है इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल करते हैं, वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। जिसकी वज़ह से आज जो मैं अप्रॉक्स 31st मई है, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में आपने जानेंगे आजकल के जो चल रहा है एटमॉस्फेयर, वो 45 डिग्री, 47 डिग्री हीट को बियर कर रहा है। इतना सारा एग्ज़िस्ट कर रहा है, जो फिनोमिनन है। इसका एक रीज़न कहीं न कहीं प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट। आपको समझाते हैं बाद में, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सेपरेट करके मैं बना के दूँगा आपको। थर्ड वन आता है आपका ये बॉटल। ये जो प्लास्टिक बॉटल है, आप समझते हैं ये यूज़ की हुई है, ये पेट से बना होता है, और ये रिसाइकिल नहीं हो पाती हैं। अगर अब ये रिसाइकिल भी होती है, हालाँकि द मेजर सोर्स ऑफ द मेजर क्वांटिटी है जो रिसाइकिल होने की, पेट प्लास्टिक बॉटल का ही है, अदर एज़ कंपेयर अदर जितनी डिफरेंट प्लास्टिक हैं। बट ये भी ₹10 में मिलती है, लोग इसे पी के यूँ रैंडमली कहीं फेंक देते हैं। और मैंने मोस्ट ऑफ लोग देखा है कि आदमी को अगर 2-3 किलोमीटर ट्रैवल पे जाना है, तो एक बड़ी बोतल ना खरीद के ₹10 की बोतल खरीद के पैके पीकर फेंक देते हैं। अगेन जब जहाँ सेकंड स्टॉपेज करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, लोगों को गौर करके देखता हूँ, तो ये सब चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं चीज़ें, ऐसा होता है, अभी भी होता है। और जब वो सेकंड स्टेप पर जाते हैं, सेकंड स्टॉप पर उन्हें रुकना होता है कहीं, वहाँ फिर बोतल खरीदते हैं, फिर पी के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सब माइंडसेट, थॉट प्रोसेस है, जो अननेसेसरी जनरेट किए जाते हैं दिमाग में, और अननेसेसरी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अब आपको पता है कितने साल तक कंसिस्ट करती है? मोर देन 500 ईयर्स। 500 ईयर तक पेट प्लास्टिक हमारी कंसिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। और थैलेट नाम के थैलेट से बना होता है, जिसकी वजह से थैलेट नाम की टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ करता है, जो एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हालाँकि वो बात अलग है, ये ईज़िली रिसाइकिल हो जाती है, बट हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप सोच सकते हैं, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, वो मोर देन 300 साल, 400 साल, 500 साल तक कंसिस्ट कर रही है। और सोचो, जब जो कोई चीज़ 400-500 साल तक रहती है, और एनवायरमेंटल इफेक्ट कंटिन्यूअसली पड़ रहा है, हवा हो रही है, बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, धूप हो रही है, विंटर्स पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट तो उसकी हाल क्या होता होगा, कैसे डिग्रेड होती होगी, कैसे लीच करती होगी सारी चीज़ें। जब पानी बहता है या पानी जब झड़ता है, तो उसके बाद बादलों से, तो आपके जो हीप्स हैं, जो वेस्ट के, वो कैसे लीच करते हैं, उनमें कैसे सड़ते हैं, बदबू आता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, जिसके साथ-साथ वहाँ के जो जीव-जंतुज़ हैं, पक्षी हैं, उन सबको प्रॉब्लम होती है, वो भी मरते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये कहीं न कहीं एक टॉक्सिसिटी हम खुद जनरेट करते जा रहे हैं एनवायरनमेंट को, और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये ज़हर गिफ्ट कर रहे हैं, जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। और समझ नहीं आ रहा है लोगों को अभी भी, एक वक़्त के बाद लोगों को पता चलेगा। शायद आप एक वीडियो यहाँ तक देख चुके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना डार्क साइड है, जो आज तक नहीं पता आपको। हमें बस इतना सिखाएगा और दिखाएगा कि हमें बैन कर देना चाहिए, बैन कर देनी है। अरे बैन कर दोगे तो यूज़ क्या करोगे? बैन करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज़ दैट आपको कैसे आप मोटिवेट हो रहे हो, कैसे इसे रीयूज़ कर रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ दिखाता है।
आपका ये जो कॉफ़ी कप है, पहले आपका पेपर कप में आता था, और उस पेपर कप में आता था वो भी जो पॉलीथीन थी वो रिसाइकिल नहीं हो पाती। पेपर कभी आप देखना, उसे गीला करके देखना, उसके ऊपर एक पॉलीथीन का लेयर होता है जो आपके किसी भी बेवरेज को, हॉट या कोल्ड चीज़ को गलने, कागज़ के कप को गलने से बचाता है। उसके बाद उन्होंने बनाया ये पॉलीस्टाइरीन बेस्ड और पॉलीप्रोपिलीन बेस्ड आपके जो कप्स होते हैं, ये आपको पता है मोर देन 300 तक ये एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो इसका ड्रॉबैक में दिखाता हूँ, ये टूट गया है ऐसे, देखो ये टूट चुका है ऐसे, ये ऐसे टूटना स्टार्ट करते हैं, दब जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसके ही 2 टुकड़े हो जाएँगे, ये रिसाइकल तक नहीं पहुँच पाएगा, ना ही ये रिसाइकल हो पाएगा। तो यही एक रीज़न था ये कप्स का। मैंने देखा है नॉर्मल जो पार्टीज़ होती हैं, हम लोग ऐसी जो गेट टुगेदर करते हैं, तो लोग बर्तन ना धोने के आलस के लिए वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। सोचो, ये इतना गंदा माइंडसेट होता है, इतना थॉट प्रोसेस खराब होता है कि बर्तन हमें ना धोने पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, बस बाहर से सामान मँगाया, यूज़ किया और कूड़ा-कचरा फैलाया, सुबह उठे, झाड़ू-पोछा मारा, फेंक दिया बाहर, सरकार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ऐसे लाइफ़ अपना स्पेंड करते हैं। और आपको पता नहीं जब आपके घर से बाहर जाता है, वो रिसाइकल तक नहीं पहुँचता, क्योंकि हम रिसाइकल तक छोड़ते ही नहीं हैं, उसकी दुर्दशा इतनी गंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा पॉल्यूशन जनरेट होता है। 300-400 साल तक प्लास्टिक एग्जिस्ट करती हैं। याद रखिए, कोई भी प्लास्टिक 50 से कम नीचे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। 50 साल, 100 साल, 10 साल और 500 साल तक ऐसे कंसिस्ट करती है। और कंसिस्ट की धीरे-धीरे ये जो प्रोसेस है वेस्ट जनरेट होने का, प्रॉब्लम जनरेट होने का, गैस रिलीज़ होने का, ये धीरे-धीरे प्रोसेस होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। हमें पता ही नहीं चलता, और जिसकी वजह से हम इसके यूज़्ड टू भी हो चुके हैं। हम जब पैदा हो रहे हैं, अब जो जनरेशन आ रही है बाय बॉर्न, वो बीमारी लेके पैदा हो रही है, लाइक आईसाइट वीक हो रही हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कम हो रखा है, ठीक से बॉडी डेवलप नहीं होती है, स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं, इज़िली जल्दी थक जाते हैं बच्चे, इज़िली जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है। ये कहाँ से सब चीज़ें हो रही हैं? ये सब इन गैसेज़ की वज़ह से हो रहा है, इन केमिकल्स की वज़ह से हो रहा है, जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं डे बाय डे। हमारे जो सीनियर्स ने जो प्रॉब्लम जनरेट किया था, जो वेस्ट जनरेट किया था, उनकी प्रॉब्लम हम आज भुगत रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भुगतेगी, और हमसे ज़्यादा बुरा हाल उनका होगा। शायद ही वो जी पाएँ, पता नहीं क्या होगा, मैं तो सोच-सोच कर डर लगता है। तो वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आपको ये डार्क साइड बताने की, जो प्लास्टिक आप घर से फेंक देते हैं तो कितना टाइम तक एग्जिस्ट करती है, सालों साल तक, उसके बाद उसके होता क्या है और ये होती कैसे हैं, बाय द ओवर कंजप्शन, इरेगुलरिटी और इरिस्पांसिबिलिटी की वजह से सारी चीज़ें होती है। और जहाँ हम इन प्लास्टिक को यूज़ ना करके भी सर्वाइव कर सकते हैं, स्टिल हम यूज़ करते हैं। तो यही सब चीज़ें वीडियो को बनाने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को समझिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। इस वीडियो को शेयर मत करिए, बस आप इस वीडियो को समझ के खुद से अपनी लाइफ में अपने घर से इम्प्लीमेंट करिए, ताकि एक अच्छे की शुरुआत हो सके। और कोई भी बड़ी चीज़ हमेशा एक स्टेप से स्टार्ट होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो बी हैप्पी यूजिंग प्लास्टिक।